हेलो एवरीवन, वेलकम टू 9 स्टार अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे अल्टरनेटिव एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, जिसके लिए आपको प्रिपरेशन जो करनी है वो वही रहेगी जो जेई मेंस के लिए आप कर रहे हो। इवन उससे भी काफी लो इसकी प्रिपरेशन होने वाली है, ठीक है। लेकिन आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे, जो आउटकम मिलेगा, वो काफी ज्यादा बेनिफिट आपको पहुंचाने वाला है। हो सकता है जेई मेंस में आप उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाओ, या फिर आपको एक बेटर इंस्टीट्यूट ना मिले कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहाँ पर जो 12th का एलिजिबिलिटी कंडीशंस है वो भी काफी ज्यादा रिलैक्सेशन वाली है। उधर आपको 75 चाहिए तो यहाँ 60% में ही काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि यहाँ पर कितना बेनिफिट आपको मिलेगा, और जैसे जैसे इस सेशन में आगे बढ़ेंगे तो बाकी चीजें भी आपको क्लियर हो जाएंगी। तो अब तक आपको ये तो पता चल गया है कि हम किस एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहे हैं, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी थंबनेल पर देख लिया है। हम बात करने वाले हैं वीआईटी ट्रिपल ई के बारे में, ठीक है। बाकी चीजें हम लोग इस सेशन में जानेंगे कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलता है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, इसमें एडमिशन लेने के लिए कितना फी देना होगा, उसके बाद हमें रिटर्न क्या मिलने वाला है। बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले। पूरा एग्जाम पैटर्न क्या होता है उसके बारे में भी बात कर रहे होंगे। तो फटाफट आप लोग एक बार स्क्रीन पर आइए और यहाँ हम स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे प्रोसेस से हमें किस तरीके से गो थ्रू होना है, ठीक है। तो वीआईटी ट्रिपल ई 2026 के बारे में बात करने वाले। सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से कैंपस है जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो बेसिकली यहाँ पर आपको टोटल 5 कैंपस देखने को मिलेंगे, जिनमें से एक कैंपस आपका आउटसाइड ऑफ इंडिया है, ठीक है। इसकी बात हम नहीं करने वाले हैं मॉरिटस की। हम बात करेंगे यहाँ पर 4 कैंपस जो आपका फर्स्ट कैंपस है वीआईटी वेल्लोर, वीआईटी चेन्नई, वीआईटी अमरावती वाला हो गया आपका, उसके अलावा वीआईटी भोपाल। ये 4 कैंपस हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं, और इनमें से भी 2 कैंपस हैं जो आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वो है आपके यहाँ पर वीआईटी वेल्लोर, जो कि मेन कैंपस है, और उसी के साथ साथ वीआईटी चेन्नई। ये 2 कैंपस हैं जिनमें बच्चा जाना चाहेगा, और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन 2 कॉलेजों को अपने माइंड में एकदम से क्लियर रखना। और इसके लिए एक कंडीशन और भी है, अगर आपको नहीं पता है मैं बता दूं आपको। टोटल लगभग मान लो हर साल यहाँ पर प्रीवियस 2023-24 में लगभग 2 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था। उसके बाद में बात करूं यहाँ पर 2024-25 इस ईयर में यहाँ पर 2.5 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है। और हम बात करें यहाँ पर 2025-26 की, जो कि अभी ये सेशन चलेगा, तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन किया है बच्चों ने, लगभग करने वाले हैं जो बच्चे अब 2026 में, वो बच्चे यहाँ पर रजिस्टर करेंगे। लगभग आप मान लीजिए 2.75 लाख स्टूडेंट। तो 2,75,000 बच्चा यहाँ पे रजिस्टर करने वाला है, जिनमें से मैं आपको क्लियर कर दूं टॉप 1 लाख वाले बच्चे होंगे, ठीक है, जिनका रैंक होगा 1 लाख। इसमें जो बच्चा आ रहा होगा वो बच्चा इन दोनों कैंपस में पार्टिसिपेट कर पाएगा काउंसलिंग के लिए। अदरवाइज आप इनकी काउंसलिंग में भी नहीं बैठ पाओगे, बाकी आप इन 2 कैंपस में एडमिशन ले पाओगे। तो एक चीज याद रखना, अगर आपको इन दोनों कैंपस में जाना है तो एटलीस्ट आपको 1 लाख रैंक के अंडर आना पड़ेगा। और इस बार 1,75,000 जितना बच्चा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेगा, तो इजीली आप इसके अंदर आ रहे होंगे। बट आपको 1 लाख नहीं, आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है ताकि आपको और ज्यादा बेनिफिट्स यहाँ पर मिले। अब वो किस तरीके से मिलेंगे वो अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर टोटल जो आपके क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होता है, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स वाइज में बता दूं, मैथ एंड बायोलॉजी। अगर आप दोनों में से कोई भी ले रहे हो, मैथमेटिक्स है या बायोलॉजी आपके पास, तो 40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। फिजिक्स में आपको 35 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 35, एप्टीट्यूड में 10 क्वेश्चंस, और इंग्लिश में आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ओवरऑल आपको 125 क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो आपको करने रहेंगे। और इसके लिए टाइम आपको मिलेगा 2.5 आवर्स। अब आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर 2 घंटा 30 मिनट आपको मिलने वाला है, यानी कि 90 मिनट्स हो गए। 120 प्लस 30 मिनट्स, यानी कि 150 मिनट्स आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो इस तरीके से अब आपको ये तो पता चल रहा है कि टाइम तो अच्छा खासा आपके पास होने वाला है, ठीक है। टाइम में कोई दिक्कत नहीं है। 125 क्वेश्चंस रहेंगे, 150 मिनट्स है आपके पास। और इससे ये भी समझ में आ रहा है कि जो लेवल है वो काफी लो होने वाला है, उतना ज्यादा हार्ड लेवल यहाँ पर नहीं होगा क्वेश्चन पेपर का। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं क्या यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं। जैसे कि जेई मेंस में 1/4 नेगेटिव मार्किंग होता है, मैंने अभी बिट सेट के बारे में आपको बताया था। बिट सेट के अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपका होता है। सही के लिए आपको +3 मार्क्स मिलता है, और गलत कर देते हो तो -1 आपका हो जाएगा। जेई मेंस में +4 मिलता है करेक्ट पर, और अगर आपका गलत हो गया तो -1 नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन वीआईटी में आपको कोई किसी भी तरीके का नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलता है। यहाँ आप जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, जितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट होते हैं, उतने ही मार्क्स आपको यहाँ पर मिल रहे होंगे। गलत होने का कोई टेंशन नहीं, कोई खतरा नहीं। तो इसका मतलब आपको टोटल क्वेश्चंस करके आने ही है, या आपसे बने या ना बने, ठीक है। उसके बाद हम बात करें रैंकिंग की, जिसके लिए बहुत सारे बच्चे इसको देखकर ही एडमिशन ले रहे होते हैं। हालांकि ये उतना बड़ा फैक्टर नहीं है। तो इसके लिए हम बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर आपका बनता है वो है NIRF। NIRF को
को ही ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। तो यूनिवर्सिटी के अंडर इसका जो रैंक है वो है 14, इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जो रैंक है इसका वो है 16, ये प्रीवियस ईयर का रैंक है 2025 का। रिसर्च रैंक की हम बात करें तो वो है 14, और उससे पहले जो रैंकिंग इसको मिला था 2024-25 में, यूनिवर्सिटी रैंक के अंडर इसको आई थिंक 10 था, इंजीनियरिंग के अंदर इसको 11 और रिसर्च के अंदर इसको अगेन 13। तो ये इसका रैंकिंग था, मतलब प्रीवियस से तो डाउन ही हुआ है, इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला है, मतलब रैंक तो और इसका डिग्रेड हुआ है। बट मैंने अगेन आपको बताया कि रैंक से हमें उतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर 10 अभी देखो ये इसको यूनिवर्सिटी रैंक 10 मिल रहा है, और जबकि कई आईआईटी एनआईटी कॉलेज हैं जिनको इससे भी बेकार रैंक मिला होगा, तो क्या ये उससे मतलब उससे अच्छा है? बिल्कुल नहीं। बहुत सारे एनआईटी ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई ऐसे हैं जो इससे भी बेटर परफॉर्म कर रहे होंगे, लेकिन उनको उतना अच्छा रैंक नहीं मिला होगा। तो रैंक के तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। ये यहाँ पर आपका जो भी इन्वायरमेंट है पूरे कॉलेज का, ठीक है, वहाँ का जो पूरा बिल्डिंग वगैरह है, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ का फैकल्टी है, ठीक है, जितने भी पैरामीटर्स हैं, और लास्ट में आके तो फिर बहुत सारी चीजें भी होती हैं जिसके थ्रू ये ऊपर नीचे भी हो जाती हैं, जो ऑन रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं बोल सकते। तो रैंकिंग को लेकर के टेंशन नहीं लेना, बट जानने के लिए कि आपकी जिस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले रहे हो आपकी उस कॉलेज की रैंक क्या है, तो वो जानने मात्र के लिए बस ये देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर ये A++ ये नेक के थ्रू इसको मिला हुआ है, NAAC इसको भी काफी ज्यादा माना जाता है, A++ यहाँ पर इसको मिला हुआ है, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारी रैंकिंग है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्लेसमेंट की। तो प्लेसमेंट के लिए यहाँ पर इन्होंने बता रखा है फॉर ऑल कैंपस, ठीक है, जो 4 कैंपसेस इसके हैं इंडिया में उनके लिए बात की गई है। हाईएस्ट जो पैकेज गया है वो 1 CR का यहाँ पर देखने को मिला है। उसके अलावा एवरेज पैकेज इसका 9.9 LPA। अगर आप बिट्स प्लानी वगैरह की भी बात करोगे तो सेम उतना ही प्लेसमेंट उनका लग रहा होता है एवरेज, और उतना ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लाइक पैकेज में उतना ज्यादा अंतर नहीं है, प्लेसमेंट डिसेंट आपको मिल जा रहा है। ओवरऑल ऑफर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 13,705 ऑफर्स यहाँ पर देखने को मिले हैं प्रीवियस ईयर। यहाँ पर जो प्लेसमेंट रेशियो वो अच्छा खासा रहेगा। परसेंटेज आप निकालोगे तो लगभग 94% या 93% बच्चों की प्लेसमेंट यहाँ पर लग रही होती है। तो ये नंबर अपने आप में काफी बड़ा नंबर है, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ पे भी करना होता है, जो अभी आपको आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इंपोर्टेंट डेट्स एंड टाइम टेबल क्या होने वाला है। तो इसके लिए जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की वो है 31 मार्च 2026। तो अच्छा खासा टाइम है, तब तक आपका जेई मेंस वगैरह वगैरह सब कुछ ऑलमोस्ट निपट लेगा, तो उस चीज की भी हमें टेंशन नहीं है। मतलब आपका जनवरी वाला अटेम्प्ट हो ही जाएगा, उससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि एग्जैक्टली आप में कितना दम है और क्या कुछ आप यहाँ पर करने वाले हो, तो उससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, ठीक है। देन हम बात करें यहाँ पर डेट्स ऑफ वीआईटी ट्रिपल ई एग्जामिनेशन, वो आपका होगा अप्रैल 28 से लेकर के 3 मई तक आपका ये एग्जाम हो जाएगा। सेकेंड वीक ऑफ मई में आपका जो भी रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा, और स्टार्ट सेकंड वीक ऑफ मई से आपकी जो भी काउंसलिंग है वो स्टार्ट यहाँ पर हो रही होगी, ठीक है। ये डेट्स एंड टाइम टेबल होने वाली है। अब बात कर लेते हैं इसका जो वीआईटी ट्रिपल ई का आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे उसके लिए जो अमाउंट लगेगा 1350 रुपीज, यानी कि 1350 रुपए में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। 12th मार्क्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे इसको देख करके बहुत सारे डिसीजंस बनाते हैं और बहुत सारे डिसीजंस को वो ड्रॉप भी करते हैं। जैसे कि आपको पता अगर किसी बच्चे का 75% नहीं है तो वो बच्चा एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई इन सब में एडमिशन नहीं ले सकता, आईआईटी में भी नहीं ले पाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको ओनली 60% मार्क्स लेके आने होंगे पीसीएम में या फिर पीसीबी में। समझ में आ रहा है? मतलब पीसीएम या पीसीबी में, और बाकी इंग्लिश और जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट है उसमें पास होना कंपलसरी है, और एग्रीगेटेड मार्क्स पीसीएम का आपका 60% है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर आपको क्यों इसको अल्टरनेटिव रखना चाहिए। एक तो यही कंडीशन हो गई, और एक प्लेसमेंट अच्छा है, कैंपस अच्छा है, सारी चीजें ऑलमोस्ट आपको टॉप नॉच मिल जाएंगी, उसका टेंशन नहीं लेना है। जो आपकी इंजीनियरिंग लाइफ है वो भी आईआईटी के टक्कर की यहाँ पर जाने वाली है, लेकिन थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है वो अभी आपको बताऊंगा, और वो है फी स्ट्रक्चर को लेकर के। क्योंकि आप लोगों को पता होगा यहाँ पर फी जिस तरीके से आप परफॉर्म करते हो उसी तरीके से फिर आपसे यहाँ पर पैसा वसूला जाता है। अभी आते हैं वीआईटी ट्रिपल ई 2025। ओके, इसको 6 करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई नहीं। हाँ, अब यहाँ पर हम बात करें इसको, देखो जो कोर्स है उसको भी 2 ग्रुप में बांटा हुआ है, ग्रुप ए और आगे ग्रुप बी के भी बताऊंगा। यहाँ पर ब्रांच आप देख सकते हो, ठीक है, बायो इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, जो लोअर कैटेगरी की ब्रांच जिनको हम बोलते हैं वो इन्होंने ग्रुप ए में रखी हुई है। उसका फी स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा मतलब लूज होता है, इतना ज्यादा फी नहीं होता। 1,76,000 में टोटल फीस यहाँ पर दिखा रहा है। ये आपका ट्यूशन फी है फर्स्ट ईयर का, और ये 2025 का है, तो इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट भी होगा लगभग 10% का। लेकिन ये आपका ओवरऑल फी नहीं है। अभी फीस का जो पूरा सिस्टम है मैं आपको बताने वाला हूँ, बस अभी आप ब्रांच देख लीजिए ग्रुप ए में कौन कौन सी है, और ग्रुप बी की ब्रांच देख सकते हो। जो टॉप लेवल वाली कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांचेज है वो ग्रुप बी में यहाँ पे रखी हुई है।
और बहुत सारी ब्रांचें ग्रुप बी में, क्योंकि इनका फी यहाँ पर ज्यादा लग रहा होगा इसीलिए इन्होंने यहाँ पे इसको इस कैटेगरी में डाल दिया है। तो ग्रुप बी में लगभग यहाँ पर 198 या 2 लाख रुपए आपका फर्स्ट ईयर में जा रहा होगा ट्यूशन फी। उसके अलावा हॉस्टल वगैरह वगैरह वो सब कुछ यहाँ पर अलग होने वाला है। अब बात करने वाले हैं फी स्ट्रक्चर को। उतना ज्यादा मैं यहाँ पर क्यों प्रायोरिटी नहीं दे रहा हूँ कि वही आपको देना है, क्योंकि यहाँ पर जो फीस आपसे लिया जाएगा वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग लिया जाता है। अब यहाँ पर फी कैटेगरी में भी लाइक ऐसा नहीं है कि एक ही कैटेगरी होती है, कैटेगरी भी आपको बहुत सारी कैटेगरीज यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जिसके लिए हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कैटेगरी 1, ठीक है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, इस तरीके से कैटेगरी 5, यानी कि 5 कैटेगरी के अंदर यहाँ पर फी लिया जाता है। मान के चलो अगर कैटेगरी 1 में 2 लाख रुपए इसकी फीस है, तो यहाँ पहुंचते पहुंचते ये फीस आपकी लगभग 5 या 5.5 लाख रुपए हो जाएगी ओनली ट्यूशन फीस। ये आपकी होने वाली है ट्यूशन फीस, ठीक है। तो अब आप समझ लीजिए यहाँ पर ये कितना ज्यादा कॉस्टली आपको पड़ने वाला है। तो एक चीज आप लोग समझ लीजिए, अगर आप कैटेगरी 1 और 2 में आ जा रहे हो तो आपके लिए 100% वर्थ इट है हर तरीके से। अब ये कैटेगरी में आते कैसे हैं, ये मैटर करेगा स्कोर पर। आप क्या स्कोर कर रहे हो, जैसा आपका स्कोर होगा उसी हिसाब से आपको यहाँ पर फी देना होगा, ठीक है। यहाँ पर वो बच्चे भी एडमिशन ले लेंगे जिनका 1 लाख रैंक आ रहा होगा, 50,000 60,000 रैंक आ रहा होगा, वो बच्चा भी सेम ब्रांच सेम कॉलेज में जा सकता है, लेकिन उसको फीस ज्यादा देना पड़ेगा। जहां आप 2 लाख रुपए दे रहे हो, वहीं वो बच्चा कैटेगरी 5 में जाकर के 5 लाख रुपए देगा। तो फीस का डिफरेंस आप देख सकते हो, और यही फीस फिर थ्रू आउट कोर्स चलने वाली है। समझ रहे हो, जो फर्स्ट ईयर में फी गया उसी के अकॉर्डिंग फिर आपका जो पूरा पैटर्न डिसाइड हो जाता है। तो फीस के मामले में थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कतें आएंगी, बाकी हर तरीके से आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप 60% जो आपके 75% क्राइटेरिया उससे आप बच रहे हो, प्लस में टॉप लेवल का कॉलेज आपको मिल रहा है, वहां का एनवायरनमेंट आपको एकदम से टॉप लेवल का मिल रहा है। उसके अलावा प्लेसमेंट आप देख ही रहे हो, हाईएस्ट तो छोड़ दीजिए, मैं एवरेज की बात कर ले रहा हूँ, 10 लाख एवरेज पैकेज ठीक है, मतलब उतने ज्यादा इनटेक यहाँ पर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद इतना मेंटेन रखना एवरेज प्लेसमेंट को, वो अपने आप में काफी बड़ी बात है, ठीक है। तो और ये जो फीस मैं बता रहा हूँ 2 लाख 2.5 लाख रुपए, ये जो आम तौर पर प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी भी फीस अब आपको देखने को मिल जाएगी इतनी ही। तो जितनी फीस एक नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज में जा रही है, उस सिमिलर फीस में अगर आपको टॉप लेवल का, ठीक है, इंडिया लेवल का एक बेस्ट इंस्टीट्यूट आपको मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से उधर जाना आपके लिए वर्थ इट है। तो इसलिए आपको इसे कंसिडर करना चाहिए। 1350 रुपए आपका एप्लीकेशन फीस है, वही सिलेबस आपको करना है जो जेई मेंस के लिए आप पढ़ रहे हो, इवन उससे भी लो लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर आप लोग अच्छा परफॉर्म कर जाते हो, ठीक है, उधर आपका 12th में उतना अच्छा स्कोर नहीं है, तब भी आपके लिए वर्थ इट हो सकता है। तो इसीलिए आपके पास ये एक अल्टरनेटिव ऑप्शन होना चाहिए। तो टाइम रहते हुए आप इस चीज को समझ रहे हो तो आपके लिए इसका बेनिफिट मिलेगा। और बाकी आपको पता चला जब रजिस्ट्रेशन की डेट निकल गई, जेई मेंस में अच्छा स्कोर आया नहीं, उसके बाद फिर चीजें होंगी, तो ना आपको मजा आएगा और ना हमें बताने में मजा आएगा। अभी टाइम है तो सारी चीजें प्रॉपर वे में हो सकती हैं। आई थिंक जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पर बताई है बिट सेट के रिगार्डिंग ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो बिट सेट वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। बाकी इन दोनों को कंपैरिजन करके भी मैं एग्जैक्टली आपको बता दूंगा आने वाले वीडियो में कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर हो सकता है। तो आने वाले टाइम के लिए अगर आपको सारे वीडियोस नोटिफिकेशंस टाइमली चाहिए तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।